बिटकॉइन का भाव $80,000 पार कर गया। $80,000 बिटकॉइन का भाव पार किया, मार्केट में सूचनाएं तैरने लगी कि अब बिटकॉइन ने लंबे समय बाद इस प्राइस गैप को पार किया है और लगातार ये बना हुआ है, तो क्या आगे चलकर $1,00,000 का हो जाएगा एक बिटकॉइन। और इस तरह की चर्चाओं में फिर से क्रिप्टो की चर्चाएं, लेकिन इस बार क्या थे वो कारण जिसके कारण ये वापस से रैली देखी गई है। आइए आज के सत्र में इस बात का डिस्कशन करते हैं। क्यों इस तरह के भाव देखे गए? हैज द क्रिप्टो रैली फाउंड इट लीगल गेन? क्यों ये सब हुआ? आइए एक एक करके चर्चा में चलते हैं। जैसा कि आपके सामने भाव है, जिस समय आप ये सेशन सुन रहे हैं, अगेन वो $79,000 के आसपास है। एग्जैक्ट भाव कुछ इस प्रकार से इस समय चल रहा है। अगर बात महीने अगस्त की जाए तो 28% भाव इसका बढ़ चुका है। मतलब ये अगर बढ़त बनी रहती है तो हो सकता है कि ये वाला महीना यानी अगस्त का महीना इसके पिछले 3 सालों में सबसे बेहतर महीनों में कंसीडर किया जाए। आप अगर उठाकर देखें तो जून जुलाई के बीच में ये भाव बिल्कुल ऑलमोस्ट 70 से नीचे, 65 से नीचे के आसपास चल रहे थे, लेकिन अगर अब आप उठाकर देखते हैं तो ये भाव उठ करके सीधा निकल गया अगस्त के महीने में और पहुंच गया $79,000। 30% 4 दिन के अंदर इसका भाव गेन हुआ है। ऐसी स्थिति में जो लोग शॉर्ट पोजीशन लेकर बैठे हुए थे उन्हें भी अपनी पोजीशंस को क्लोज करना पड़ा, यानी कि वो भी खरीदार बन के अपनी पोजीशंस क्लोज करने उतरे। और जब वो क्लोज करने उतरे तो मार्केट में अचानक खरीदारी दिखाई दी। इससे भी कहा गया कि हो सकता है भाव ऊपर बढ़ता हुआ दिखा हो, लेकिन इस घटना के बीतने के बाद भी लगातार 3 दिन से ये तेजी जारी है। इसलिए सवाल बनता जा रहा है कि क्या अब इसने अप ट्रेंड पकड़ लिया है? तो क्या ऐसा कारण रहा जिसके चलते फिलहाल बिटकॉइन के बारे में एनवीडिया को बीट करने का माना जा रहा है कि टॉप परफॉर्मिंग एसेट में बिटकॉइन एनवीडिया को बीट कर गया है 10 साल के अंदर? ऐसा क्या देखा गया है? मतलब जो लोग इस तरह से देखते हैं ना कि किस एसेट क्लास में कितना इन्वेस्ट किया होता तो कितना % रिटर्न दिया होता, तो बिटकॉइन के 10 साल की जर्नी को देखा जाए तो उसने 13,500% रिटर्न दिया है। एनवीडिया ने भी लगभग इतना ही दिया है, लेकिन ऑलमोस्ट एनवीडिया को बीट करता हुआ बिटकॉइन दिखाई दिया है। तो यानी कि सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला एसेट क्लास में इस समय बिटकॉइन को कंसीडर किया जा रहा है। ये लोगों का कंसीडरेशन है, तुलना करते हैं कितना साल बाद कैसा हुआ, क्या रिटर्न निकला। जैसे AMD के बारे में 5,500, माइक्रॉन, कंफर्ट, सेल्सियम, एरिस्टा, लैम रिसर्च, सीगेट, टेस्ला, ये तमाम वो कंपनी है जिन्होंने पिछले 10 सालों के अंदर जो रिटर्न्स दिए हैं वो आपके सामने है। गोल्ड ने पिछले 10 सालों में लगभग 250% रिटर्न दिया है। इस प्रकार से इनका कंपैरिजन चल रहा है। मार्केट की अगर बात माने तो पिछले 24 घंटे के अंदर $190 बिलियन इस समय मार्केट के अंदर आया है, जिसके चलते लगभग 2.5-3 बिलियन जो शॉर्ट पोजीशन लिए हुए लोग थे उन्होंने अपनी पोजीशन लिक्विडेट की है ताकि वो मार्केट में अकोमोडेट कर सकें। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप ऑलरेडी बढ़कर 2.41 ट्रिलियन पहुंच गया है। ये 20 अगस्त तक का बाजार दिखाई दे रहा है। अब सवाल है ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा कुछ हुआ है तो इसके 2-3 कारण हमेशा निकाले जाते हैं। कहा जाता है कि कोई और एसेट क्लास कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा तब जाकर के लोग इस तरफ आए होंगे। अक्सर डॉलर को, गोल्ड को, स्टॉक मार्केट को इस तरह देखा जाता है कि जब इनमें से कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो फिर बिटकॉइन या गोल्ड का भाव चलकर निकल कर आता है, क्रिप्टो का भाव निकल कर आता है। तो क्रिप्टो और गोल्ड दोनों ही चल पड़े हैं। अभी की ताजा न्यूज ये है। तो ऐसे में जब दोनों चले हैं तो फिर कहा जा रहा है कि हो सकता है या तो स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया या डॉलर ने परफॉर्म नहीं किया। तो राइट आंसर ये है कि डॉलर परफॉर्म नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो अमेरिका के जो सेक्रेटरी है ना, कौन से सेक्रेटरी? ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी वित्त मंत्री अमेरिका के स्कॉट बेसेंट, उन्होंने हाल ही में जो लॉन्ग ड्यूरेशन के बॉन्ड थे ना उनकी यील्ड को नियंत्रित करने की कोशिशें की हैं। मतलब कि भाई लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर किसी ने बॉन्ड परचेज किया हुआ है तो उस बॉन्ड के परचेज के बाद किसको क्या मिलेगा। एक्चुअली क्या होता है, बॉन्ड निवेश भी अमेरिका में उतना ही है, लगभग स्टॉक मार्केट के बराबर ही माना जाता है कि जितना स्टॉक मार्केट में लोग निवेश कर रहे हैं उतना ही ऑलमोस्ट बॉन्ड मार्केट में कर रहे हैं। बॉन्ड में भी फिक्स रिटर्न का सीन चल रहा होता है, जिसको सरकारी बॉन्ड में भी आप देखते हैं, प्राइवेट बॉन्ड में भी, कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी देखते हैं। तो ऐसे में कॉर्पोरेट जो यील्ड्स हैं लॉन्ग ड्यूरेशन की सरकार वाली, तो सरकार को लंबे समय तक अगर अपने पास में लोगों को लोन देके रखना है तो सरकार बॉन्ड जारी कर देती है। बॉन्ड जारी करके लोगों से पैसा निकाल लेती है। यानी कि एक तरह से बॉन्ड जारी करने का मतलब हुआ सरकार ने एक लेटर जारी किया, उसके बदले पैसे ले लिए कि भाई हम आपको वचन देते हैं कि इतना % रिटर्न आपको इतने समय बाद दे दिया जाएगा। तो इससे क्या होता है, सरकार डॉलर्स को बाजार से खींच लेती है। डॉलर्स को बाजार से खींच लेती है, मार्केट में बॉन्ड आ जाता है।
आज सुबह ही हमने जिस डिस्कशन किया था एक सेशन में कि अमेरिका के ऊपर $40 ट्रिलियन का कर्जा है। तो $40 ट्रिलियन का जो कर्जा है उसमें से $30 ट्रिलियन तो अमेरिका का खुद का है। तो वो खुद का कर्जा होता कैसा है अमेरिका के ऊपर? इसी तरीके से बॉन्ड जारी कर दिए या म्यूचुअल फंड वालों से पैसे ले लिए। तो ये जो सरकार पैसा निकालती है बाजार से, इससे भी क्या होता है, समटाइम्स डॉलर मजबूत होता है। लेकिन उल्टा कर दो आप कि डॉलर, हम जो बॉन्ड हैं हम वापस से खरीद रहे हैं, सबको अपने अपने डॉलर वापस ले लो जाओ। तो जब वो डॉलर वापस लौट के आ रहा है लोगों के पास, तो ऐसे समझो कि आपके पास डॉलर वर्सेस कोई वस्तु, मान लीजिए कि गोल्ड की बात कर रहा हूं, गोल्ड और डॉलर आमने सामने खड़े हैं। आपने अभी तक तो ये कहा कि हम गोल्ड खरीदने के लिए आपको गोल्ड दे रहे हैं, आप हमें डॉलर दे दो। तो डॉलर जो है वो सरकार की तरफ चले गए, आपके पास गोल्ड आ गए। रिवर्स अगर कर दिया जाए कि नहीं मेरा गोल्ड वापस दे दो, तुम लोग डॉलर ले जाओ, तो आपके पास डॉलर आ गए। तो जब जनता के पास डॉलर आते हैं ना, तो डॉलर का भाव गिरता है। आसान भाषा में ऐसे समझते हैं, हमारी बैंकें जब लोन घटाती हैं, ब्याज दर घटाती हैं, इंटरेस्ट रेट घटाती हैं, तो इंटरेस्ट रेट घटाने पर बाजार में महंगाई बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? इंटरेस्ट रेट घटाया तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया, क्योंकि लोग ज़्यादा लोन ले लिए, ज़्यादा पैसा आ गया। लोगों ने बैंक में रखना ठीक ही नहीं समझा, ज़्यादा पैसा आ गया तो वो ज़्यादा बाजार में निवेश करने जाते हैं। बाजार में ज़्यादा निवेश करने जाते हैं, वस्तुएं सीमित हैं तो लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं, फिर महंगाई बढ़ जाती है। तो महंगाई नियंत्रित करने के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, उनमें बाजार से पैसा कम कैसे किया जाए इस पर फोकस किया जाता है। रिवर्स कहा जाए कि अगर महंगाई को बढ़ाना है, क्योंकि कई बार सरकारें महंगाई जानबूझकर बढ़ाती हैं, इसलिए नहीं कि मजा आता है, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई बढ़ना भी मनी सर्कुलेशन के लिए जरूरी होता है। इसीलिए भारत भी, अगर आपने देखा हो तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर यह तय हो रखा है कि हमारी महंगाई 4 ± 2 रहेगी, यानी 2% से लेकर 6% के बीच में हमारे यहाँ पे महंगाई बढ़ेगी। ये हमारा मतलब भारत सरकार की तय की हुई नीति है। एनीवे, इन सब बातों का मतलब ये है कि आम जन के पास अगर डॉलर ज़्यादा जाएगा तो डॉलर की वैल्यूएशन कम होगी। डॉलर की वैल्यूएशन कम होते ही लोग उससे, ये मार्केट के अंदर फ्लो को, डॉलर को कमजोर होते हुए जैसे ही देखते हैं, लोग उसी पैसे को उठा के फिर लगाना शुरू कर देते हैं कि यार अब इस पैसे को कहाँ लगाएं, स्टॉक मार्केट जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है। तो फिर वो अदर असेट क्लास में, क्योंकि बॉन्ड से निकल के आ चुका है, बॉन्ड फिक्स रिटर्न के लिए था कि भाई बॉन्ड में इतना % रिटर्न आ जाएगा, तो फिर उस पैसे को निकालकर गोल्ड और बिटकॉइन में लगाए। अब आप पूछेंगे अमेरिका को ही क्यों इस बात के लिए आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? भाई जितना आपकी जीडीपी है उससे 10 टाइम्स ज्यादा तो उस देश पे कर्जा है। $40 ट्रिलियन का जिस देश पे कर्जा हो, उस जीडीपी का हाल सोचो। तो अमेरिका कुछ भी करेगा, दुनिया पर असर आएगा ही आएगा। तो अमेरिका अगर डॉलर ज्यादा बाजार में बढ़ा दे रहा है, लोग उसी बाजार के डॉलर को लेके घूम रहे हैं, तो उसका असर आपको बाजार में दिख रहा है। पहला कारण तो ये रहा। दूसरा कारण क्या हुआ कि ट्रंप ने हाल ही में अपनी फेडरल कमेटी में एक बात कही। क्या कही? कि भाई हमको क्रिप्टो को लेकर के, क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के, क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेकर स्पष्ट परिभाषाएं देनी होंगी और कुछ फिक्स तरह के कानून पास करने होंगे। जब कोई व्यक्ति इस तरह से संसद में बात बोल दे, मान लो हमारे ही देश की संसद में सरकार बस इतना सा आश्वासन दे दे कि क्रिप्टो हमारे देश में लीगल है, तो अचानक फ्लो बढ़ने लगेगा। तो ट्रंप ने संसद के अंदर ये बात कही, तो संसद में एक बात कही कि साहब क्रिप्टो को लेकर ट्रंप कुछ कानून लेकर आ रहे हैं जो क्रिप्टो के फेवर में होगा। तो इस बात को सुनकर 16% बिटकॉइन का भाव बढ़ गया। मतलब सरकार सकारात्मक है ये सोचते ही इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने भाग जाता है, क्योंकि बाकी तो दुनिया के अंदर कलेश ये मचा हुआ है कि क्रिप्टो लीगल माने भी ना माने। तो इस तरह से क्रिप्टो के बारे में जो ट्रंप का ये है ना, ट्रंप कॉल फॉर कांग्रेस टू पास क्रिप्टो बिल एट व्हाइट हाउस, ये परसों की बात है। तो जब ये बात निकल कर आई तो बाजार में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट निकल करके आया, उसका असर भी आपने होते हुए देख लिया। एक और तरीका भी है। अब जैसे मान लो कि आपने क्रिप्टो के अंदर खरीदारी बेचान किया। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें इस क्रिप्टो की कहानी को बिल्कुल भी पता नहीं होगा, जीरो से कुछ भी नहीं पता होगा। मैंने क्रिप्टो पे पूरी क्लास बनाई हुई है, उनको देखने के लिए उसका लिंक पूरा प्लेलिस्ट का है, मैं उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप देख लेना। अच्छा, इनकेस अगर आपको आता है तो आप कितना % लेवरेज ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कितना अच्छे से आप काम कर सकते हैं, हमने उसके लिए प्रॉपर तरीके की क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई हुई हैं। आपके लिए हमने एक लिंक डेल्टा का कमेंट बॉक्स में लगाया हुआ है, जहां से आप क्रिप्टो ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो हमने वहां पर भी लिंक कमेंट बॉक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग के लिए रखा हुआ है। एनीवे, आपको क्लासेस पढ़नी है, निवेश करना है, नहीं करना है, वो क्लासेस भी हमारे यूट्यूब के अंदर प्लेलिस्ट बन करके फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई हुई है। अच्छा, अब ETF की क्या कहानी है? अच्छा, अब ऐसे समझो कि आपने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में भी क्रिप्टो को कनेक्ट करा दिया। यूएस स्टॉक एक्सचेंज में कुछ ETFs ऐसे हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऐसे हैं, जिन्होंने कह रखा है कि साहब हमने तो बिटकॉइन में पैसे लगा रखे हैं, आप लोग हम में पैसे लगाओ। तो लोग क्या सोचते हैं कि डायरेक्ट क्रिप्टो में पैसे नहीं लगाएंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ही खेलेंगे साहब, हम डायरेक्ट क्रिप्टो नहीं खरीदेंगे।
तो डेल्टा पर लोग क्या करते हैं ना, फ्यूचर्स में खरीदते हैं, क्रिप्टो नहीं खरीद रहे, हम तो फ्यूचर्स खरीद रहे हैं। फ्यूचर्स खरीद रहे हैं, उससे टेंशन नहीं है क्योंकि इंडियन करेंसी में पैसा जा रहा है, इंडियन करेंसी में पैसा आ रहा है। सरकार जो है वो क्रिप्टो खरीदने के ऊपर जो टैक्स लगाती है वो हम पर नहीं लगाएगी, हम पर तो सिंपल इनकम टैक्स लगेगा। इसीलिए तो डेल्टा सबसे ज्यादा लिक्विडिटी लेकर बैठा है इंडिया में, वो प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है। कारण क्योंकि उसका सेंस ये है कि मैं डायरेक्ट क्रिप्टो नहीं दिलवा रहा आपको, आप फ्यूचर्स में काम करते रहिए। फ्यूचर्स में काम करने से आप तो फ्यूचर्स के भाव के ऊपर जो गेन आ रहा है वो ले रहे हो। तो ऐसे ही यूएस स्टॉक एक्सचेंज में हो रखा है, ईटीएफ के अंदर लोग पैसा लगाते हैं, ईटीएफ में पैसा लगाया, उसमें ऊपर नीचे हो रहा है। क्रिप्टो से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्रिप्टो के भाव बढ़ रहे हैं तो ईटीएफ के बढ़ रहे हैं, क्रिप्टो के गिर रहे हैं तो ईटीएफ के गिर रहे हैं। इससे क्या हुआ कि ईटीएफ से क्रिप्टो खरीदने में अगर अमेरिकी सरकार कल को कोई पाबंदी भी लगाती है, तो व्यक्ति जिसने निवेश बाजार में किया स्टॉक एक्सचेंज में, वो तो कहेगा मैं तो ईटीएफ में लगाए थे, ईटीएफ ने कहां लगाए थे, मुझे इससे लेना देना नहीं है। खैर, इन दिनों लोगों ने ईटीएफ में तगड़ा पैसा लगाया है। हाल ही में ईटीएफ के अंदर भी तेजी से पैसा बढ़ा है, जिससे बाजार में पॉजिटिवनेस आई हुई है, पॉजिटिविटी आई हुई है। अभी फिलहाल के लिए ईटीएफ में $517.19 मिलियन नेट इनफ्लो आया है 19 अगस्त को। तो ईटीएफ में जो ये अचानक वृद्धि आई ना, इससे भी बाजार में पॉजिटिव सेंटिमेंट आया। तो पहला, डॉलर की उपलब्धता बढ़ी, दूसरा, बाजार के अंदर ईटीएफ के अंदर कैश फ्लो आया, तीसरा, सरकार ने खुद नियम बनाने के ऊपर सकारात्मकता दिखा दी। इससे यह सेंटिमेंट बन गया कि क्रिप्टो का भाव बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते अभी 25 तारीख तक की बात निकल कर आ रही है कि लगातार ना केवल बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सआरपी, सोलाना, इन सब के अंदर भी तेजी देखी जा रही है। तो अब बाजार अब आगे कितना चलता है कितना नहीं होता ये तो देखा जाएगा। लेकिन चूंकि शॉर्ट कवरिंग वाला जो फेज था, जिसमें शॉर्ट पोजीशन जिनकी थी उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कैंसिल करके ऊपर से परचेज करके उन्हें कैंसिल किया, वो पोजीशंस भी अब दिन बीत चुके हैं 2-3 दिन, और अगर लगातार बिटकॉइन का भाव चढ़ा हुआ है तो लोगों में एक उम्मीद बनी हुई है कि क्या पता अब ये 1 लाख का भाव टच कर जाए। अब ये 1 लाख का भाव टच करेगा, 1 लाख डॉलर का नहीं करेगा, ये तो अब समय वाली बात है, देखना होगा। आगे जैसा भी होगा बाजार आप अपने हिसाब से देखते रहिए, नोटिस करते रहिए।